ये वीडियो मैंने स्पेशली क्रिएट किए हैं ग्रोइंग फेज़ वाले पॉपुलेशन के लिए। लाइक हमारे बच्चे हैं जो 7-8 की साल की उम्र के बाद हम उनको ज़्यादा ट्रेन करने शुरू करते हैं, कंडीशनिंग करने लगते हैं उनकी, क्या सही है क्या गलत है, इन्फॉर्मेशन उनको देने लगते हैं और किस तरह से वो वर्ल्ड को परसीव करने लगते हैं, किस तरफ उनका इंक्लिनेशन रह रहा है एक बच्चे का ग्रोइंग फेज़ में। देन वो 8-9 ईयर्स के बाद वो टीनेजर के एज ग्रुप में फॉल करने लगते हैं, लाइक 11 से 18 ईयर और 16 ईयर्स तक। तब उनका जो ब्रेन का ग्रोथ सिस्टम है वो अलग तरह से जो है वर्ल्ड को परसीव करने के लिए अपना व्यू पॉइंट उनका एक बनता है, कंडीशनिंग बनती है हमारे समाज को देख के, सोसाइटी को देख के, फैमिली के माहौल को देख के, रिलेटिव्स को देख के, जो भी इंटरेक्शन वो जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कर रहे हैं उसको देखते हुए उनका अपना एक अंदर का सिस्टम डेवलप हो रहा होता है। तो यही हमारा राइट टाइम होता है सही तरह से उनको एज पेरेंट उनको डील करने का, कि उनको राइट एंड रॉन्ग का बताने का, कि जस्ट एक डायरेक्शन देने का कि दिस इज़ द साइड यू शुड गो फॉर। अल्टीमेटली जो ग्रोइंग पर्सन है, वेदर इट इज़ टीनेजर, एडोलिसेंट और अर्ली एडल्ट, तो वो डिसाइड करते हैं उनकी कंडीशनिंग के बेस्ड, उनका अंदर का इनहेरेंट जो इंक्लिनेशन है उसके बेस्ड पे वो खुद जो है वो मोटिवेटेड होते हैं एक डायरेक्शन फॉलो करने के लिए। बट हमारा एज पेरेंट और एज एडल्ट ऑफ द फैमिली और एज रिलेटिव हमारा एक रोल रहता है, एक डायरेक्शन एज अ कंपास गाइड। एक ग्रोइंग फेज़ में जो भी इंडिविजुअल चल रहा है तो उसकी पर्सनालिटी को, उसके पर्सोना को क्रिएट करने के लिए, वो वर्ल्ड को किस तरह से परसीव कर रहा है, किस तरह की इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है, उसको जस्ट एक कंपास करने के लिए कि दिस इज़ द डायरेक्शन यू शुड गो फॉर। अभी मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगी आज का मीडिया को लेके, आज के सोशल मीडिया को लेके, इंटरनेट को लेके, डाटा को लेके, जो इतना कंजम्पशन रेट हमारा बढ़ चुका है स्पेशली बच्चों का, टीनेजर्स का। अभी खाना भी अगर बच्चा खा रहा है वो बिना फ़ोन के नहीं खा पा रहे हैं। आज हमारे 1 ईयर 2 ईयर के बाद ही बच्चे का जो है वो डाटा कंजम्पशन शुरू हो गया है। तो जिस हद तक हम अवॉइड कर सकते हैं, ये कहना मुश्किल है कि नहीं बिल्कुल ब्लॉक करो, मत दो, पर जिस हद तक एक पेरेंट और एडल्ट जो केयर टेकर है वो अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड करें, स्क्रीन कंजम्पशन बच्चों का कम करें। फिर उसके बाद वो ये प्रमोट कर सकते हैं कि क्या कंटेंट उनको शो करना है, उस पर थोड़ा सा एक डायरेक्शन जो है अपना रख सकते हैं। उसकी वजह से ही बच्चे का जो है इंक्लिनेशन थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर सकते हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग, बट येस एक मॉडिफिकेशन उसमें हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं बिना किसी ज़बरदस्त सिचुएशन क्रिएट करे बिना बच्चे में। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करने लगता है उसका अपना पर्सनैलिटी बनने लगता है, अपना पर्सोना बनने लगता है, अपना माइंड का फंक्शनिंग होने लगता है, वैसे वैसे हम उसको एक डायरेक्शन देते हैं और हेल्प करते हैं उसको सही और गलत जो उसके लिए है, बेटर जो उसके लिए है वो चूज़ करने में। लाइक अभी सेकेंड एग्जांपल में मैं दूंगी कि टॉडलर फेज़ से ही शुरू हो जाता है हमारा। 7-8 ईयर्स 9 ईयर्स की एज से बच्चे जो है वो वीडियो गेम्स और ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं बहुत हद तक। और ये चीज़ बढ़ते 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 टीनेजर्स और अर्ली एडोलेसेंट तक दे आर सो एडिक्टेड टू वीडियो गेम्स एंड ऑल दैट स्टफ वट एवर इज़ ऑन द स्क्रीन। तो ये काफ़ी एक एडिक्शन का बच्चों में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ रहा है, मेमोरी कंसंट्रेशन जो है वो पोर हो रहा है और अटेंशन स्पैन जो है वो काफ़ी कम हो रहा है। शॉर्ट्स आ रहे हैं, वीडियो शॉर्ट्स हैं, स्नैपचैट है, कितनी सारी हमारी ऐप्स हैं जिनको कि नॉर्मली हर एक इंसान जो है आज मासेस में कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ग्रोथ और राइट डायरेक्शन जो है वो मिसगाइडेड जो है इंफॉर्मेशन एक ग्रोइंग इंडिविजुअल कह सकते हैं अलग अलग स्टेज पे वो अपनी तरह से ले रहा है। अगर टीनेजर्स की बात करेंगे तो इतना ज़्यादा जो एडल्ट कंटेंट है हमारी मूवीज़ में भी, स्पेशली अगर ले लेंगे रोमांस को लेके, सॉन्ग्स को लेके, वट
whatever content is there that is so prone to like body identification that they are not able to come out of this. कहने का मतलब कि सब कुछ एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन लव, रोमांस एंड ऑल स्टफ, एंड उनका इंक्लिनेशन, वन थिंग इज़ दैट एज एंड हार्मोनल चेंजेस की वजह से इंटरनली दे आर डिफ़िकल्टी हैंडलिंग दैट, एंड टॉप ऑन दैट आर मीडिया, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो उसमें और ज़्यादा इस चीज़ को और कंटेंट सर्व करके इस चीज़ को एनहांस करने में लगी रहती है, जिसकी वजह से जो अपना रियल जो एक पर्सोना है अंदर का, रियल जो टैलेंट है अंदर का, वो बच्चा ढूंढने में जो है उसको डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि वो डाइवर्टेड रहता है विद सो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, एंड देयर इज़ नो फ़िल्टर, कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है। बच्चे के हाथ में एक फ़ोन दिया जा रहा है। बच्चा कहने का मतलब अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं 2-3 साल की एज से लेके 19-20 साल की उम्र तक कह पा रही हूँ, जब वो खुद अपना सोचने लगता है, खुद अपना एक थॉट सिस्टम उसका जो है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी हो जाती है, वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स हो जाता है, किस तरह से वो दुनिया को देख रहा है, किस तरह से समझ रहा है। पर प्रॉब्लम की बात यहाँ ये आती है कि वो देखने का कंडीशनिंग जो हम डेवलप करते हैं वो 1928 तक वो प्रोसेस जो है दैट इज़ ऑलरेडी गॉन। सो हमारे लिए खतरे की बात ये होती है कि हम एज अ इंडिविजुअल जो रोल प्ले कर रहे हैं एक इंडिविजुअल को ग्रो करने में, जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, वो हमारा टाइम निकल चुका होता है। अभी 19-20 साल की, 22 साल की उम्र में एक इंडिविजुअल उतना ही करेगा, वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को थोड़ा बहुत मैक्सिमाइज और कर सकता है, लेकिन वो जो बन चुका है एज होल कंटेंट, एज अ होल ग्रोन अप इंडिविजुअल वो बन चुका है, उसमें बहुत सारे कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं अनलेस एंड अनटिल उसको खुद रियलाइजेशन हो उस मोमेंट पे इस तरह का कि नहीं ये सब गलत हो गया उसके साथ, वो मिसगाइडेड था, ही वॉज वेग, वो किसी तरफ भी फोकस नहीं कर पाया लाइफ में, वो बिज़ी रहा जा रही डाटा कंज्यूम करने में। और डाटा जो है वो एक ही पर्पस सॉल्व करता है, वो है जिसने क्रिएट किया है उसके लिए फाइनेंशियल बोन होता है। अगर आज वीडियोस को अगर लेके कहीं जितना वीडियो, जितना यूट्यूब देखा जा रहा है, कंटेंट देखा जा रहा है, वो बनाने वाले ने अगर मोनेटाइजेशन किया है, एड्स उसने किए हैं, तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर दैट बनाने वाला। देखने वाले को क्या बेनिफिट है वो डिपेंड करता है कि क्या क्वालिटी सर्व हो रही है, क्या वीडियो देख रहा है, क्या कंटेंट देख रहा है, वो उस पर डिपेंड करेगा। सो इट इज़ लाइक एक इंडिविजुअल को ये समझना है कि जो मैं देख रहा हूँ इसका मुझे फ़ायदा है कि जो सिर्फ आगे वाले को फ़ायदा है। अगर खुद को फ़ायदा है, अगर ये चीज़, इसमें सिर्फ इतनी सी बात समझने की बात है कि अगर जो चीज़ आपके काम की नहीं है वो आप कंज्यूम कर रहे हो तो आप वेस्ट कर रहे हो, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, लाइफ का वो मोमेंट वेस्ट कर रहे हो, वो लाइफ का पीरियड वेस्ट कर रहे हो। भले ही वो आप 3-4 साल की उम्र से जब से परसीव करने शुरू हुए, 7 साल की उम्र से, 8 साल की उम्र से, 10 साल की उम्र से, जब से आपका थॉट प्रोसेस ग्रो होने शुरू हुआ उस टाइम से लेके 20-22 साल, 30-23 साल, 40 साल, वहाँ 23 साल, 25 साल, इस साल तक अगर आप रैंडम वे कंटेंट कंज्यूम करते रहे जिसका आपको कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हुआ, बेनिफिट सामने वाले को होता रहा, बाई देयर व्यूज़, कितने व्यूज़ उनको आ रहे हैं, कितना मोनेटाइजेशन उन्होंने अपनी वीडियोस पे लगा रखा है, एंड ऑल दो स्टफ। एंड अगर वीडियोस, अगर गेम्स की, ऐप्स की बात करो तो ऐप्स का बेनिफिट आपको नहीं है पर सामने वाले को है, तो एज अ कंज्यूमर, एज अ सोर्स यू आर बीइंग कंज्यूम्ड, आपको पता भी नहीं चल रहा है, लिटरली आपको मालूम भी नहीं चल रहा है। आप ऐप्स पे ऐप्स डाउनलोड कर रहे हो, आप गेम्स पे गेम्स डाउनलोड कर रहे हो, आप एडिक्टेड हो रहे हो उसको बार बार एक के बाद एक खेलने में, आप अपना मनी कंज्यूम कर रहे हो इनडायरेक्टली, बिकॉज आप डाउनलोड कर रहे हो, आपको इंटरनेट चाहिए, आपको कंटिन्यूस डाटा चाहिए,
आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप एडिक्शन में जा रहे हो। लिटिल और मोर इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर पबजी की बात करें, किसी सिंपल वीडियो की या किसी अलग एडिक्शन कॉजिंग वीडियो की बात करें, तो यहाँ पे वो एग्जांपल्स भी हैं जहाँ पे कि जो माइंड है हमारा इतना ज़्यादा ट्यून्ड हो जाता है, स्पेशली बच्चों का, कि वो उसको वर्चुअल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड में फील करने लगते हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है उनका नुकसान हो जाता है, और वो नुकसान अपनों का भी कर बैठते हैं उसमें। फाइनेंशियल लॉस से लेके अपना लाइफ का टाइम का लॉस, एवरीथिंग। सो कहने का पर्पज़ इतना ही है कि हम अपने बच्चों को, अपने लोअर एज वालों को जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, उनको किस तरह से गाइड करें। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ रैंडमली जितने भी जो मेरे कांटेक्ट में मेरे रिलेटिव्स में हैं, या फैमिली में हैं, या जिस भी तरह से मेरे साथ लिंक्ड हैं लोग, तो उनको एटलीस्ट ये आइडिया दे पाऊँ कि यू शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। आपका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपका मिसयूज़ हो रहा है और आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, और आप मेंटली, साइकोलॉजिकली आपका किसी भी तरह से कंडीशनिंग हुए जा रहा है। मीडिया से इन्फॉर्मेशन लेके, इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लेके आपका अटेंशन स्पैन जो है वो कम हुए जा रहा है। शॉर्ट्स देख के अगेन एंड अगेन यू आर जस्ट क्लिकिंग, एक अभी ख़त्म नहीं हुआ था दूसरा क्लिक कर रहे हो। सो ऑल दिस गेम स्टफ, ये जो बनाने का मेथड है इन चीज़ों का, ये इसीलिए है। यूट्यूब में पहले लॉन्ग कंटेंट आता था, 10 मिनट्स का, 20 मिनट्स का वीडियो। जब क्रिएटर ने ये देख लिया, जब यूट्यूब ने ये देख लिया कि नहीं, अभी लोगों को ज़्यादा कंटेंट चाहिए, जल्दी जल्दी कंटेंट चाहिए, उन्होंने शॉर्ट्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। एंड राइट नाउ यू आर सीइंग दैट शॉर्ट्स आर बीइंग प्रमोटेड लाइक एनीथिंग। Previously TikTok was there, that was running like anything. So एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग बेटर यूज़ कर रहे हो, आपको इन सब चीज़ों का मेरे से ज़्यादा मालूम है। मेरे को तो जस्ट वॉकिंग बाई मालूम है, बिकॉज आई नो थिंग्स आर देयर एंड आई एम अवेयर ऑफ दैट। मुझे मालूम है कि ये सब मेरे लिए नहीं है, ये सब उसके लिए है जो कि जानता नहीं है कि ये सब उसके लिए भी खतरनाक है, उसके लिए भी गलत है। उसका एनर्जी, टाइम, एवरीथिंग इज़ बीइंग कंज्यूम्ड, बट बेनिफिट इज़ ऑल ऑफ अदर्स। जिसने क्रिएट किया है उसका खुद का कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। नाउ पॉइंट कम्स दैट ये सेंसिटाइजेशन किस एज में आप क्रिएट कर पाओगे, कब कर पाओगे। पहले मैं ये कहूँगी कि जो खुद इंसान है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, या जो भी इस तरफ इतना माइंडसेट अपना रख पा रहा है कि इस चीज़ का डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है कि ये मेरे लिए है बेनिफिशियल कि नहीं है, या फिर दूसरे के लिए ही है जिसने बनाया है, तो वो ये देख पा रहा है, समझ पा रहा है, वो कंटेंट का क्वालिटी असेस कर पा रहा है। अगर वहाँ तक अगर माइंडसेट जो है डेवलप हो गया है किसी इंडिविजुअल का, जो भी एज है, जो भी टाइम पीरियड है उसकी लाइफ का, तो पहले तो वो ये समझे। उसके बाद जो उसके साथ के हैं उनको प्लीज़ गाइड करने स्टार्ट करें फॉर स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस। इस सब से दूर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहे। फिर भी ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे ऐसा कोई प्रोटोकॉल हम नहीं बना सकते कि नहीं बिल्कुल नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, बट बिलीव मी दैट इसका कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है। एक अच्छा से अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूँ, या कोई भी एक इंसान जो ये सब जानता भी है, वो भी अगर स्क्रॉल करने स्क्रीन को शुरू कर देता है, ये चीज़ ही इतनी एडिक्शन वाली है। सच्चाई इसकी यही है कि वंस यू आर इन्वॉल्व, यू आर कंटिन्यूली जस्ट स्क्रॉलिंग द स्क्रीन, स्क्रॉलिंग द स्क्रीन, स्क्रॉलिंग द स्क्रीन। तो कोशिश करें अपना सेल्फ अवेयरनेस करने का, इन सब चीज़ों को समझने का, इन पैटर्न्स को समझने का। अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब चीज़ों के अलावा डाटा कंजम्पशन is another problem that we have already created, and that alcohol और smoking और drug और whatever, ये फिर भी एक एज लिमिट के बाद ऐड होता था। डाटा कंजम्पशन ने बच्चों के मेंटल हेल्थ को, साइकोलॉजिकल हेल्थ को, बच्चे की कंडीशनिंग को, बच्चे के आइज़ को लेके, स्क्रीन टाइम को लेके ऑलरेडी इतना सारा डैमेज कर ही दिया है। एंड ये बहुत जल्दी जो है वो यूज़ में भी आ रहा है, बिकॉज अभी एक टॉडलर भी, एक 2-3 साल का बच्चा भी जो है वो भी फ़ोन डिमांड करता है।
सिर्फ एक सिंपली खाने के लिए। तो पॉइंट इसकी पहले इसको आइडेंटिफाई किया जाए कि हम क्या कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसका क्वालिटी क्या है, क्वालिटी असेसमेंट ऑफ द कंटेंट। अनदर इज़, ऐसा नहीं कि इंटरनेट पे सब चीज़ें ख़राब है। इंटरनेट आपको इंफॉर्मेशन आपको किसी भी तरफ ले जा सकती है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग चेंजेस ला सकते हैं। आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप अपने टैलेंट को लेके बहुत उसमें उसको एनहांस कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि आपको किस तरफ चलना है, क्या डायरेक्शन आपकी होनी चाहिए। आप सही और गलत का बहुत जल्दी जो है फ़र्क देख सकते हैं और उसकी जजमेंट आपकी बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो बहुत सारी बेटर चीज़ें भी हो सकती है इंटरनेट से, वो एक अलग बात है। पर पहले क्वालिटी असेसमेंट तक पहुंचाना एक इंडिविजुअल को, जो भी एज ग्रुप है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्या क्वालिटी कंज्यूम कर रहे हो और फिर उसमें कितना स्क्रीन टाइम दे रहे हो अपने आप को। और ये एज ग्रोन इंडिविजुअल और सिटीज़न और एनी और पार्ट ऑफ फैमिली और रिलेटिव और दिस कल्चर और सोसाइटी, हम लोगों का फ़र्ज बनता है एक दूसरे को इस चीज़ के लिए सेंसिटाइज करना, हम क्या कंटेंट देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। न्यूज़ मीडिया में हम किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। न्यूज़ मीडिया अपनी टीआरपी के लिए, अपने व्यूअरशिप के लिए क्या क्या कर रही है, किस तरह के इंफॉर्मेशन को बढ़ावा दे रही है। सोसाइटी में, कल्चर में हम क्या देख रहे हैं। सोशल मीडिया में हम किस तरह का इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, या ज़्यादा हमें जो है वो एन्जॉय मिलता है। प्लीज़ इसको डिफ़ाइन करें, अपने लिए, खुद के लिए डिफ़ाइन करें एंड देन अपनों के लिए जो बेटर है वो उनको डिफ़ाइन करने में हेल्प करें। आई होप ये वीडियो के बाद एटलीस्ट आप इंटरनल इंटेरोगेशन ज़रूर करेंगे कि क्या हमारे लिए ये सही है या नहीं है। खुद ढूंढें, खुद जानकारी लें और उसके बाद यूज़ करें। अगर एक वीडियो आप डाउनलोड कर रहे हो, एक के बाद एक डाउनलोड कर रहे हो, उसको यूज़ किए जा रहे हो, आपको कितना क्या बेनिफिट हो रहा है उसका, या सामने वाले का ही हो रहा है। अगर ये किसी को आपने सिखा दिया तो हर इंसान, हर इंडिविजुअल चूज़ी हो जाएगा। वो क्या ले रहा है, क्या यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, वो अपना फ़ायदा देखने शुरू कर देगा। और ये अपना फ़ायदा देखना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप बोलेंगे कि सेल्फिशनेस, येस, आई एम सेल्फिश बिकॉज आई एम नॉट एल्कोहलिक, आई एम सेल्फिश बिकॉज आई एम नॉट स्मोकर, आई एम सेल्फिश बिकॉज आई एम नॉट अ ड्रगिस्ट, आई एम सेल्फिश because I don't use raw vague data, unnecessary apps, unnecessary useless apps। इसके अलावा अभी के ट्रेंड में जल्दी मनी बनाओ, जल्दी, so many trading apps are there। कितना सारा पैसा वहाँ पे बच्चे जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज मीडिया को देख रहे हैं, सोशल को देख रहे हैं, और इतना सारा जो है अपना फाइनेंशियल लॉस करवा रहे हैं, पेरेंट्स का भी, और खुद में अभी अगर नहीं भी अर्न कर रहे हैं तो पेरेंट्स का लॉस करवा रहे हैं। सो कोई एंड नहीं है। ये एग्जाम्पल सारी मैं एक एट अ टाइम कोट नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, आपको खुद मालूम है। आप खुद ढूंढिए कि कहाँ कहाँ जो है लूप होल्स है, कहाँ कहाँ आपका मिसयूज़ हो रहा है एज एन इंडिविजुअल, चाहे आप 10 साल के हैं।